महाराज ठाकुर अभी प्राणनाथ नहीं, लेकिन देवचंद जी प्राणनाथ बन गए, क्योंकि अंदर कौन बैठा है? प्राणनाथ अक्षरातीत बैठे हैं। तो वो तन, अब नाम तो देवचंद्र होगा पर अक्षरातीत ने धारण कर रखा है। इसलिए महाराज ठाकुर आके चरणों में लगे, सिर पर धरे हाथ। तब बस देखा, राज्य महाराज तो आंख से देख लेते थे, देखा कि इसके अंदर, ओहो, इसके अंदर तो परम धाम की इंद्रावती की आत्मा बैठी हुई है। बस नजर ही देखा, मेहर हो गई और सिर पे हाथ रख दिया। और ध्यान देना, 12 वर्ष महीना 12 वर्ष 2 महीने था ऊपर भये 10 दिन ऊपर हो गए। तब श्री देवचंद्र जी सो मिले। तब श्री देवचंद जी सो आकर के मुलाकात हुई, उनके चरणों में शीश झुकाया। उन पहचाने मोमिन। अंदर राज्य महाराज बैठे थे, पहचान लिया कि ये तो परमधाम की आत्मा है। अब यहाँ नौतनपुरी वाले क्या कहते हैं? देखिए, देवचंद्र जी बड़े हैं और प्राणनाथ छोटे हैं, ये अकल है। अरे भाई, वो शरीर आके झुका कि राज्य महाराज भी छोटे बड़े हुए। अर्थ उल्टे सुनाना और केवल सुंदर साथ को गुमराह करने के बिना इन लोगों को और धंधा ही कुछ नहीं। अभी वो प्राणनाथ नहीं हुए, प्राणनाथ उनके तन में बैठे हुए हैं। उन्होंने पहचाना कि ये तो परमधाम की आत्म है और तत्क्षण अपनी मेहर करके उसी दिन ही उनको तारतम दे दिया। मिलाप श्री देवचंद्र जी का, देवचंद जी से मुलाकात हुई। अब यहाँ उनकी सिद्धि साहब जी की सोबत वहां हो गई। 16 से 87 और अब कितनी, कौन सा संवत था? 1678 में श्री राज्य महाराज देवचंद जी के तन में आके बैठे और 1675 में महाराज ठाकुर का जन्म हुआ। प्राणनाथ की जयंती नहीं हुई, हम सब कुछ भूल चुके हैं। प्राणनाथ की जयंती, अरे बाबा कुछ अकल से काम लो। क्या पार ब्रह्म जन्मते और मरते? एक बॉडी को ही हमने समझ लिया कि ये प्राणनाथ है, बॉडी प्राणनाथ नहीं है। बॉडी किसकी है? महाराज ठाकुर की है। अंदर जो शक्ति होगी वो कैसे अंदर फिर आके बैठती है, वो अभी प्रसंग तुम्हारे सामने आएगा। अब 1712 तक देवचंद जी का तन रहा और महाराज ठाकुर उनकी सोबत में रहे। 1687 से लेकर 13 वर्ष वो और 12 साल ऊपर जो 1712 कहते, 25 वर्ष जो है उनको उनके चरणों की सोबत मिली। संवत 1687 में 13 और मगसर सुदी 9वीं वाले दिन मिलाप श्री देवचंद्र जी, मिलाप का दिन था मगसर सुदी 9 को। उसी दिन जो है देवचंद जी ने ये देखा राज्य महाराज ने कि इनके अंदर परम धाम की आत्मा है। उसी दिन ही तारतम देके राज्य से संबंध जोड़ा और उनको पहचान करवाई। 12 वर्ष 2 महीने और 4 दिन जब हुए थे तो आत्म को ये हुआ कि मैं भी जाऊं, तो 6 दिन तक भाई ले नहीं गए। तब से मिलाप का, तब से मिलने का, दर्शन करने की तड़प लग गई। विचार करने लगे। अब 6 दिन के बाद आके चरणों में लगे, आके शीश झुकाया। तब ही दई निध। निध क्या दे दी? राज्य के स्वरूप की पहचान करा के उनका संबंध तारतम के द्वारा राज्य के चरणों में जोड़ दिया। आत्म का पर आत्म के साथ राज्य महाराज के स्वरूप के साथ संबंध जोड़ दिया। और उसी समय हृदय के अंदर आए बैठी जागृत बुद्ध किसको कहते हैं? जो पराशक्ति, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जहाँ सुधी इस संसार के अंदर पराशक्ति आती नहीं, ત્યાં સુધી कोई पार ब्रह्म की अवखान करा सकसे नहीं। वो जो शक्ति थी राज्य महाराज ने उनके हृदय में डाल दी और उसी वक्त आत्म जागृत हो गई। तब एकांत में बैठ करके सारा कुछ समझाया कि इस तरह से
हमने परमधाम के अंदर माया देखने की चाहना की थी। ब्रज में आए थे। 11 साल और 52 दिन की लीला के बाद हम रास में गए और अक्षरब्रह्म की इच्छा पूरी करने के लिए अक्षरातीत श्री राज्य राय ने नया तन बांके बिहारी का धारण किया, नया वृंदावन बनाया। नौतन वृंदावन नौतन चांदलो नौतन जमुना तट। योग माया में पहले कोई वृंदावन नहीं था, कोई जमुना तट नहीं थी। नया बनाया अपनी लीला अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए। वो सारी बातें समझाई, फिर परम धाम के भी सारा ज्ञान दिया कि भी इस तरह से ब्रज रास के बाद हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो ये तीसरा ब्रह्मांड राज्य ने हमको दिखाया। फिर क्या बताया कि परम धाम की 2 आत्माएं ऐसी हैं, एक का नाम शाकुंडल है और एक का नाम आत्मा का नाम और एक का नाम शाक कुमार है। ये दोनों इस वक्त किसी राजा के जुदा जुदा तन में, कोई किसी राजा के तन में बैठी हैं, कोई किसी राजा के तन में बैठी हैं। ऑर्डिनरी तो पब्लिक को मिलना समझाना बड़ा आसान होता है, पर इन दोनों की आत्माओं को जगाने में इतना समय लग जाएगा कि जितने बाकी 12,000 जगेंगी। इसलिए जो है ध्यान देना, वो काम तेरे से होगा। कौन कह रहा है? राज्य महाराज कि हे इंद्रावती के आत्म, हे मेरा ठाकुर, अब ध्यान दो, जब मैं ये तन छोड़ दूंगा, मर नहीं जाऊंगा, परमधाम नहीं चला जाऊंगा, हम उल्टे उल्टे रास्ते पे चलेंगे, सुधारो उसको। राज्य कह रहे हैं कि इस तन से जितना काम लेना है वो लेने के बाद युगल स्वरूप। श्यामा जी पहले थे कि नहीं? अरे बाबा, देवचंद जी के तन में पहले श्यामा जी थे कि नहीं थे? और राज्य महाराज भी बैठ गए तो युगल स्वरूप हो गया। तो क्या बता रहे हैं? इस तन को छोड़ने के बाद हम मेरा युगल स्वरूप तेरे तन में आके बैठेगा। पहले बता दिया कि मैंने जो पूरा काम करना है वो तुम्हारे तन में बैठ के और होगा। क्या क्या होगा? एक तो शाह कुंडल और शाह कुमार की आत्मा तुम्हारे से तन से ही जगेगी। नंबर 2, लिखा हुआ है कि साका साहलवान का जब 1600 पूर्ण होगा तब पूर्ण ब्रह्म कुंभ के मेले पर जाकर सब हिंदू धर्मों के आचार्यों के सामने जाहिर हो जाएंगे और दुनिया स्वीकार करेगी कि तुम ही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत हो। नंबर 3 क्या? कि जो कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा था कि फरदा रोज, अरबी में फरदा रोज कहते हैं कल का दिन, तो कल के दिन से मतलब क्या है कि दुनिया के साल 1000 हैं तो खुदा का दिन एक, इतना पीरियड होता है। दुनिया के साल 100 होते हैं तो खुदा की रात एक होती है। हम टुमारो यदि किसी को कहें तो दिन और रात बीतेगा तभी तो टुमारो होगी ना। तो इस तरह से जब 11वीं सदी होगी तब पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला अपनी आत्माओं के साथ दुनिया में आएंगे। वो कुरान के सारे भेद जो औरंगजेब भी नहीं खोल सकता, जो बड़े बड़े काजी नहीं खोल सकते क्योंकि उनके पास पराशक्ति है नहीं, वो भी सारा ज्ञान कुरान के भेद तुम्हारे तन में बैठ के हम खोलेंगे। नंबर 4, जो परम धाम की आत्माएं हैं उनकी खिलवत खाने की क्या बातें हुई थी परम धाम में? क्या वहां के सागर हैं? क्या वहां का श्रृंगार है? और परम धाम क्या है और वहां किस किस स्थान पर क्या क्या लीला होती है, ये भी तेरे तन से बैठ के खोलेंगे ताकि आने वाली आत्माएं जो भी माया में फंसी हैं वो इस ज्ञान को सुनकर समझें और अपनी आत्मा को वाणी से ही जगाएं। ये 4 कार्य तेरे तन से होना है। एकांत होए सुनाए एकांत में बैठे, सबके सामने ये बातें बताने वाली नहीं थी। एकांत में बता दिया कि इस तन को छोड़ के अब हम तुम्हारे तन में आकर के बैठेंगे।
मूल स्वरूप उनके हसत है। अब ध्यान दो कि बाकी आत्माओं के जो मूल स्वरूप हैं, जैसे सपने में हम कोई डरावना सीन देखें, मानो सपना आया, हम पड़े तो हैं इधर पलंग के ऊपर सो रहे हैं और सपने में देखा कि मैं जंगल में गया हूं और एक शेर मेरे सामने आ गया। सपने में देखा कि रियल? बोलो बोलो। सपने में, और शेर मुझे आया खाने, तो इस शरीर की क्या हालत हो जाएगी कि शेर आ गया। इस पर भी असर होता है ना, मतलब देख तो सपना रहे लेकिन डर ये भी शरीर डरता है। इस तरह से बता रहे हैं कि बाकी जो तन है वो उसके सपने में जो तन बैठे हैं परम धाम में साक्षात, और रोते हैं, दुखी होते हैं। क्यों? किसी तन को कुछ नहीं मिलता, किसी का बच्चा मर गया, किसी का कुछ हो गया, तो शरीर तो इसका बच्चा रोता है, असर उस तनों पर होता है, वो दुखी है। लेकिन ये दोनों के तन जो है वो हंस रहे हैं, क्योंकि दोनों कहाँ हैं? राजा बने हुए हैं। इसलिए जो है इनको जगाना कुछ कठिन पड़ेगा। ये वो खेल में है अपनी पर जात, परम धाम की आत्माएं हैं, ये सोच ले तो। ये तब ये चित्त में ग्रह लई, तब ये बातें चित्त में रख ली कि ठीक है, सतगुरु महाराज कह रहे हैं, जब होगा तो हमें क्या मतलब है, राज जी जाने। मतलब इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन फिर भी दिल में ये बात रख ली, भाई वो समय आएगा, राज मेरे तन में बैठेंगे, फिर जो होगा देखेंगे। इशारे से सब समझा दिया, भविष्य की सारी बात बता दी, ये होने वाला है। और बीज कुरान का, और कुरान का जो बीज जो आज दिन तक कोई काजी कोई मुल्ला बता नहीं सकता, वो भी सारी बातें बता दी कि वो तेरे तन में बैठ करके हम खोलेंगे। देवचंद जी ने सब कुछ बता दिया। अब ध्यान देना, एक दिन चर्चा कर रहे थे, कौन? नाम तो देवचंद तय कर लिया जाएगा, अंदर राज्य में बैठे थे। तो एक यौवन स्त्री मुसलमान ने, और वो विडो हो गई थी। तो भाई संसार में रह के पेट तो पालन ही करना पड़ता है, तो वो होलसेल मार्केट में से वेजिटेबल लेकर, जैसे इधर तो खैर नहीं है, उधर इंडिया में तो चलता है, रेडी पर रख लेते हैं लॉरी पर, और वे गाजर ले लो, मूलू ले लो, आलू ले लो, पालक ले लो, इस तरह से। तो वो गली में आकर के, खोजी बाई मुसलमानी उसका नाम है, विडो भी है, एक तो नीच जाति, दूसरी विधवा। और जब सब्जी बेचने की आवाज आई तो अंदर बैठे राजी ने आवाज सुनी, कहते भाई गांव जी भाई जल्दी जा बाहर, ये जो आवाज दे करके साग बेच रहा है या बेच रही है उसको जल्दी ले आए। और उस समय में राय ठाकुर थे, सब लोग बैठे हुए थे, उनको सब्जी बेचना हटाया और उसको ला इला इल्ला, अरबी भाषा है, फर्क कुछ नहीं। हम कहते हैं अक्षर, वो कहते हैं ला। हम कहते हैं अक्षर, वो कहते हैं इला। हम कहते हैं अक्षरातीत, तो वो क्या कहते हैं? इल्ला। उसको उसी भाषा में समझाया और तुरंत तारतम दिया, और तारतम देके उसको सेवा दे दी कि आज के बाद तूने ये बेचना नहीं है। तब वहां पर महाराज ठाकुर बैठे थे, कहने लगे, हे सतगुरु महाराज, क्या मुसलमानों के अंदर भी अपनी आत्माएं परम धाम से आई हैं? समझिए एक एक बात को। कोई रही वासना जान, ये परम धाम की आत्मा है, इसका नाम रही बाई है। अब जान के साथ तब महाराज ठाकुर सवाल करते हैं कि हे धनी, क्या इनके अंदर भी अपनी आत्माएं उतरी हुई हैं क्या? तब श्री देवचंद्र जी ये कहा, तब राज्य महाराज जो देवचंद जी के तन में बैठे हैं क्या उत्तर देते हैं? कोई कोई वासना जान, कोई कोई, बाकी सब हिंदू तनों में ही है। कोई कोई आत्म जो है वो मुसलमानों के कोई बिरली 1% भी नहीं, आधा % जो है उतरी हुई है। और इनके कुरान में, अब क्या बता रहे हैं कि इनके कुरान में भी हमारे प्रमाण हैं, कुरान में भी प्रमाण है, बाइबल में भी प्रमाण है कि कलयुग में कौन आएगा?
गॉड विल कम फॉर हिज चूजेड पर्सन, बाइबल पढ़ के देखो कि वो जो पूर्ण ब्रह्म है वो अपनी आत्माओं के लिए जगत में आएगा। उसके आने का कारण उनकी आत्माएं होंगी, पर वो दुनिया में आएंगे, इसलिए सबको भवसागर से पार करके बाइबल और कुरान में लिखा है कि 8 बहिश्तों में उनके जो है हिसाब से रखेंगे, आत्माएं परम धाम जाएंगी। अपनी पहचान कुरान के अंदर भी अपनी पहचान लिखी है। हम तो इन कुरान को, अब देवचंद जी कहते हैं मैंने कुरान को देखना बहुत चाहा, पर सुंदर साध ने मुझे देखने ही नहीं दिया, हिंदू पने में ही रह गए ये लोग। तुम्हारे आगे कह दो, ये भेद मैं तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ, या के वास्ते सब, ताकि जो है तुम्हें अच्छी तरह से अभी से औल खान पहचान हो जाए। ये बात तुमसे होएगी, ये बात तुमसे, भाई सो नहीं, बस 2-4 मिनट की बात है। ये बात तुमसे होगी जब तुम्हारे तन में हम बैठेंगे, तब ये लीला होनी है। लीला आगे होई जब, लीला आगे होगी जब, यानी इस तन की लीला खत्म होके जब आगे लीला होगी, फिर ये सारा काम होगा। बोलो श्री प्राणनाथ दोहरा दो और कल से पढ़ के आना। चलिए। तुम्हारे आगे कह दो, तुम्हारे आगे कह दो, या के वास्ते सब, या के वास्ते सब, ये बात तुमसे होएगी, ये बात तुमसे होगी। चारों बातें मैंने आपको बता दी। क्या? एक तो जो वेद शास्त्र पुराणों में लिखा है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, पर उसको कोई पहचान नहीं सका। उस का सालवान का जब 1600 पूर्ण होगा, तब तुम्हारे अंदर हम बैठेंगे और वहां जाके हरिद्वार में हिंदू शास्त्रों के हिसाब से सब भेद खोलेंगे। नंबर 2, फिर औरंगजेब का उस समय राज होगा और वो हिंदुओं पर बहुत अत्याचार बरसा रहा होगा, तब तेरे तन में बैठ के उसका अभिमान तोड़ के और उनको भी चुकाएंगे। नंबर 3, ये शाकुंडल और शाह कुमार की आत्म भी तुम्हारे द्वारा उस तन में बैठ के हम जगाएंगे। और चौथा, परम धाम की आत्माओं को परम धाम का ज्ञान। वो 4 किताबें, खिलवत, सागर, श्रृंगार और परिक्रमा। परिक्रमा का मतलब उस परम धाम में क्या क्या स्थान है, जहां राज्य महाराज अक्षातीत जाके अपनी आत्माओं के साथ। बोलो श्री सतगुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर साथ। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साधन। जब वह पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री राज्य महाराज साक्षात देवचंद जी को दर्शन देकर उनके हृदय में विराजमान हो गए, तो उसके बाद अब जागने का काम शुरू होता है। सबसे पहले गांधी भाई जो परम धाम की धन भाई की वासना थी, उनको जगाया। फिर धीरे धीरे करते एक से दूसरा, दूसरे से चौथा,
सब जो है आत्माएं जो परम धाम की थी वो आने लगी। इस तरह से केशव ठाकुर के घर महराय ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर और उदय ठाकुर, फिर उसके बाद समलिया ठाकुर और हरवंश ठाकुर, ये 5 पुत्र थे उनके। उनके अंदर जो महराय ठाकुर है उनके अंदर परम धाम की आत्मा है। और उधर क्या लिखा था शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में, देवापि स्नातनो भ्राता मरुष्कलाग्रामे, कि कलयुग के अंदर मरु और देवापी के जीव ही जन्म लेंगे, जिस पर पार ब्रह्म अक्षरातीत बैठकर 2 तनों में लीला करेंगे। एक में ईसार वल्लभ और एक में आखिरुल ज़मान इमाम महदी। अर्थात एक में जो आज लोग कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से कि बुद्ध निष्कलंक अवतार, तो बुद्ध जी का कार्य कौन करेगा? देवचंद जी महाराज। बुद्ध जी से अर्थ क्या है कि वो जागृत बुद्ध का ज्ञान, वो पराशक्ति का ज्ञान, जिसके बिना कोई भी निराकार से आगे योग माया का विमान अर्थात अखंड नित्य वृंदावन, अखंड गोकुल, और उससे परे फिर अक्षर और अक्षरातीत क्या है कोई वर्णन कर ही नहीं सका। ना वेद, ना शास्त्र, ना पुराण, ना त्रिदेवा और ना आदि नारायण, क्योंकि वो इसी 14 लोक के अंदर हैं और उनके पास स्वप्न का निर्माण और स्वप्न की बुद्धि है। तो अब वो कलयुग में ही आना था, पहले क्यों नहीं फिर आया? क्या शास्त्र झूठे हैं? क्या कुरान झूठा है? क्या बाइबल झूठी है? सारे ग्रंथ दुनिया के झूठे थोड़े ही हो सकते हैं। उसके हिसाब से ही अब देवचंद जी के तन में अक्षरातीत कलयुग में ही आकर के बैठे और सारे जो लिखे निशान थे उसको जाहिर करना शुरू किया। अब तन तो भले यहाँ किसी का भी हो, तन तो छोड़ना, वो तन को अब छोड़ने का जब समय निकट आता जा रहा है, उधर वो महराज ठाकुर जिसकी आत्म के अंदर इंद्रावती की, तन के अंदर इंद्रावती की आत्म है, वो अब उनके चरणों में अपने बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर, ये कल विषय हो गया था, उसके संबंध से आते हैं। और जिस दिन आए उसी दिन देवचंद जी के तन में वो जो राज्य महाराज अक्षरातीत विराजमान थे, उन्होंने पहचान लिया कि वो ये तो वही इंद्रावती की आत्मा है जिसके अंदर ए देवचंद जी के तन को छोड़कर हमने बैठ लिया। तो धीरे धीरे उनको बता दिया, यही आज चौपाई दुराई है कि देखो जब आगे लीला होगी अर्थात मेरे तन को छोड़कर अक्षरातीत श्री राज्य महाराज युग स्वरूप तेरे तन में बैठेंगे, तो क्या होने वाला है कि जो शास्त्रों में लिखा है कि साका साहलवान का 1600 पूर्ण होने पर बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे, तो मेरे अंदर बैठे राज्य और श्यामा जी और कुल संसार की शक्तियां तुम्हारे अंदर आके बैठ जाएंगी। फिर क्या होगा? जो आज दिन तक वेदों वाले पढ़ते तो हैं कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जाओ किसी से पूछो एक ब्रह्म कौन है, नन कैन स्पीक, कोई बोल ही नहीं सकता इस विषय में कि वो ब्रह्म क्या है। क्यों? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और तो वो तो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन फिर ब्रह्म का वर्णन करते समय क्या कह देते हैं कड़कड़ में? वो ब्रह्म सत्य, जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, वो केवल एक है, एको ब्रह्म। वो कहां है? इस दुनिया में नहीं, क्योंकि दुनिया जगत जो है मिथ्या है, हम भ्रांति के अंदर हैं। यहां सारे भगवान तो हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा सबका एक है। अगर उस एक की सबको पहचान हो जाती तो आज जुदा जुदा धर्म, जुदा जुदा रीतियां, जुदा जुदे मंदिर, जुदा जुदा, कोई किसी की मूर्ति की पूजा कर रहे, कोई किसी की कर रहे। ये भ्रांतियां आप देवचंद जी के अंदर बैठे राज्य महाराज कह रहे हैं कि इस तन को छोड़ के जब तुम्हारे तन में बैठूंगा
एक तो ये काम होना, दूसरा जो कुरान में लिखवाया था कि आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी फर्दा रोज कल के दिन 11वीं सदी आएंगे और वो आकर के सारे अर्श की परमधाम की बातों को जाहिर करेंगे, वो भी तेरे तन में बैठकर होगा। और क्या होने वाला है कि परमधाम की आत्माओं को, जिस परमधाम को कोई जानता ही नहीं है वो कहां पर है, वो तेरे तन के अंदर ही बैठ के हम भेद खोलेंगे। जो वेदों में लिखा तो जरूर है, अक्षरात परा अक्षरा और अक्षरात परतः परा इति परब्रह्म, के क्षर से परे अक्षर है, जो बाइबल में भी लिखा है कि दिस वर्ड इज फास्ट। इसको क्रिएट करने वाला यहां क्या है, गॉड तो है। अब गॉड को लोग, ये बाइबल वाले नहीं जानते कि गॉड कौन है। जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह से वो क्या कहते हैं, अजाजील अजराइल और मेकाइल, इसको वो गॉड कहते हैं। क्यों? गॉड का अर्थ क्या निकलता है, जी फॉर जनरेटर ब्रह्मा जी, ओ फॉर ऑपरेटर पालन पोषण करने वाले विष्णु भगवान, और डी फॉर डिस्ट्रक्टर महादेव जी। वो इन्हीं को गॉड मान करके बैठे हैं। पर लेकिन बाइबल में भी क्या लिखा है, द क्रिएटर इज अबव देन गॉड। चाहे कुरान उठाओ, चाहे गीता और वेद उठाओ और चाहे बाइबल उठाओ, लक्ष्य सबका उस अक्षरातीत पार ब्रह्म पर जाएगा, उनकी वाणी के हिसाब से। और कुरान के लिखी बातें कि जब वक्त आखिरत होगा वह पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएगा, पूर्ण की बजाय सूर्य पश्चिम से निकलेगा, क़यामत के साथ निशान लिखें। तो 2 साल पहले हमें पता चला कि भाई यहाँ मुसलमानों का भी बहुत बड़ा काजी और ये सब रहते, नरेंद्र भाई जी और रमन भाई जी और शायद संजीव मेरे साथ गए। हमने जाके उनसे प्रश्न किया, एक उत्तर दिया जी, दिस इज बियॉन्ड अवर कैपेसिटी। 6 प्रश्न के 6 के बारे में उन्होंने कह दिया कि दिस इज बियॉन्ड अवर कैपेसिटी। तो ये सारे भेद भी ऐ क्रांति के आत्मा महाराज ठाकुर तेरे से खुलेंगे, वेदों के छुपे हुए रहस्य तेरे से खुलेंगे, बाइबल के सारे भेद तुम्हारे से खुलेंगे। क्रिश्चियनों को पूछना, भाई ये जो कब्रें बना रहे हो, और यहां तो मैं देख के भी गया था, कब्रें भी बिक रही हैं एडवांस, और वहां पर खूब अच्छी फुलवाड़ी और फूल लगे कि भाई हमने जो कब्रिस्तान बनाया है वो बहुत सुगंधी वाला है, तुम वहीं पर आकर बैठो। बिक रहे हैं महंगे से महंगे कि भाई ये अच्छा है, महंगा दिया। क्यों? खुदा आएगा हमें कब्र से उठाएगा। ठीक है, अमेरिका संसारिक दृष्टि में कहीं सबसे दुनिया से राजा होगा, बाइबल के हिसाब से इतनी व्याकल किसी पादरी को नहीं है। उनसे पूछो कि भाई ये मृतक शरीर की हड्डियां 10 साल के बाद तो मिट्टी हो जाती है, बिल्कुल हड्डियों में कीड़े खा जाते हैं, तो इन हड्डियों को आके परमात्मा जगाएगा। तब सोचिए वो कब्रें कौन सी हैं, ये वो कब्रें नहीं, ये कब्रें बैठी। इनमें जो हमारा जीव आके मुर्दा हुआ पड़ा है, जब पार ब्रह्मक्षातीत की वाणी सुनेगा तो इसको जागृति आ जाएगी, यह है उठ के खड़े होना। इस तरह वो सारी कुरान की बातें, बाइबल की बातें, हिंदुओं के ग्रंथों में जो भेद हैं पर खोल नहीं सका, वो तेरे तन में बैठ करके हम खोले। और परमधाम की आत्माओं के लिए, जिस परमधाम को आके भूल गए, पता ही नहीं परमधाम है कि नहीं, पता ही नहीं हमारे अंदर आत्मा है कि नहीं, वो भी सारी वाणी तेरे तन में बैठ के हम जाहिर करेंगे, जिसको कहते हैं स्वरूप सारी। बाद में सारा कुछ हुआ, अब उस समय सुन के सारा कुछ हृदय में रखते चले गए। अब इस तरह की चर्चा जब सुनते हैं महाराज ठाकुर, तो सतगुरु श्री धनी देवचंद जी के अंदर बैठे राज्य महाराज यही रोज समझाते हैं कि देखो आत्मा हम सब की एक है और धनी हमारा एक है। तो अब सुनते सुनते महाराज ठाकुर को दिल में ये बात लगी कि भाई जब इनकी आत्मा अब यहां भूल गए,
ये अर्थात सतगुरु देवचंद जी की आत्मा और मेरी आत्मा एक ही परम धाम की हैं, तो फिर इनको परम धाम नजर आता है। और हमारे राज्य महाराज जब खामद एक है, धनी एक है, तो मेरी आत्मा को परम धाम क्यों नहीं आता? यहां भूल क्या खा गए कि देवचंद जी महाराज को सतगुरु जाना, ये नहीं पहचान सके कि ये देवचंद्र थोड़ा बोल रहा है, ये तो इनके अंदर अक्षरातीत ही बैठ के बोल रहे हैं। यहां मार खा गए, भूल गए, क्योंकि शरीर सामने पड़ता है। और सुंदर शाह जी, बहुत कठिन चीज है कि अपने धनी की पहचान करना कि इस तन में ही उनकी आवाज है। जिस तन में भी राजीव राय की कोई मेहर कृपा होगी, वो संसारिक बातों में उलझे गई नहीं, एकदम परे की बात। वो परे की बात तन नहीं कर सकता, जीव नहीं कर सकता, आत्म नहीं कर सकती, केवल परम धाम के अक्षरातीत श्री राज्य महाराज ही कृपा से बुलवाएंगे। अब उस समय ये पहचान नहीं थी, क्योंकि वाणी नहीं थी। तो अब उन्होंने सोचा कि मेरे अंदर कोई अवगुण है, कमियां हैं, तभी तो मुझे परम धाम नजर नहीं आता। तो क्या करने लगे, घर में गए तो देखा कि ओहो, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो कलयुग में जिसके घर अधिक सोना होगा, वहां राज्य महाराज की मेहर नहीं होगी। अब फूल भाई, अगर एक जाम साहब के लड़के की पत्नी है तो उस समय सोने का भाव ही क्या होता हो। तो जितना घर में दागिना और सोने वस्त्र थे, सबको गठरी बांधी और जाके सतगुरु महाराज देवचंद जी के चरणों में लग दिया। और बार बार यही पूछें कि जी मेरे अवगुण बता, मेरे अवगुण बता। ये ना कहें कि मुझे परम धाम नजर क्यों नहीं आता। तो देवचंद जी हमेशा उनको यही उत्तर देवे, अरे भाई अवगुण, ध्यान से, अवगुण शरीर के अंदर होते हैं। 5 तत्व का बना हुआ जो शरीर है, इसमें अवगुण हो सकते हैं। आत्मा जो परम धाम की है, वो गुण अवगुणों से रहित होती है। तेरी आत्म निर्मल परम धाम की है और तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है। कहना फिर घर जाए, फिर सोचे भी सतगुरु महाराज ऐसा कहते हैं, तो फिर उनको परम धाम नजर आता है, मुझे क्यों नहीं परम धाम नजर आता। ठीक कहने लगे, ओहो, ये जब मैं रोटी ज्यादा खाता हूं ना, युवावस्था में भूख तो धारे को अब भी लगती है। कहने लगे, ओहो, ज्यादा रोटी खाता हूं ना, ये ठीक नहीं है। 4 रोटी से 2 कर दी, 2 से 1 कर दिया, 1 से आधी कर दी, और आधी से 1 टका। जैसे अपन लोग प्रसाद इतना 24 कलाक में खाएं, होना क्या था, शरीर को खुराक नहीं देगा तो ये वीकनेस आ ही जाएगी। करते करते इतने कमजोर हो गए, फिर भी परम धाम नजर नहीं आया। फिर कहने लगे, अच्छा मैं अपने मन की परीक्षा तो लूं जरा, आया इसकी कोई चाहना तो बाकी नहीं। तो बाजार जाएं, जहां बड़ी बड़ी स्वीट्स के हट हो, बड़ा कुछ और हो, और बड़ी सुंदर चीजें सजी हुई हो, जरा भी मन इधर उधर फटके तो खड़े होकर कहें, ओ पापी मन, ओ कम वक्त मन, क्या भी तू संसार के नरकों में पड़ा रहेगा, क्या भी तेरी तृष्णा नहीं हुई। इस तरह से मन को खूब फटकारे, कसोट करना है, फिर भी परम धाम नजर नहीं आया। रोटी छोड़ देने से कोई परम धाम थोड़ा नजर आना है, वो आत्मा का संबंध है, ये शरीर की बात है। उसके बाद क्या होता है, 1700 का साल जब पूरा हुआ तो बड़े भाई गोवर्धन ठाकर का शरीर छूट गया। चलना है यार, एक ने शरीर का भरोसा क्या है। अब ये इतनी कसनी पर उतर आए कि जब रोटी कोई नहीं खाता तो मरने की मुसीबत तो आई गई। तब बालबाई, ध्यान रखना, बालबाई का खास विशेष नाम ध्यान रखना, ये गांधी भाई की बहन है। तो वो भागी भागी आई, आके सतगुरु देवचंद जी महाराज को कहते हैं, हे महाराज, एक भाई तो पहले गोवर्धन ठाकर चला गया, अब ये महाराज ठाकर भी तो चलने का समय आ गया, आज मर जाए या कर मिल जाए, क्या आप अपनी आंखों से देखा करोगे कि सुंदर साथ इस तरह से चला जाए? क्यों नहीं आप उसकी एक इच्छा पूरी कर देते? कहते भाई वो जब भी आता है
फिर यही पूछता है कि हे सतगुरु महाराज मेरे अवगुण निकाल दो, मेरे अवगुण निकाल दो। तो मैं उसके अंदर अवगुण, उसकी आत्म तो निर्मल है, तो मैं क्या अवगुण बता दूं? तो कहते हैं अच्छा अगर भाई ऐसी बात है तो जा तू बुला के ले आज मेरे सामने। बाल भाई बुला के ले आई। अब ध्यान के साथ सुनिए, सतगुरुदेव चंद जी महराज ठाकुर से क्या पूछते हैं? तब देवचंद जी ने क्या पूछा? क्या है तेरे मन में? तब देवचंद जी ने फिर पूछा, भाई महराज ठाकुर आखिर बात क्या है? क्या है तेरे मन में? तू बताता क्यों नहीं? तेरी चाहना क्या है? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। आज बोले क्या बात यह है सतगुरु महाराज, जब आप चर्चा सुनाते हो तो आप यही तो कहते हैं ना हमारी आत्मा सबकी एक है, तो फिर राज्य तो एक है ना। तो जब आत्मा सबकी एक है और पार ब्रह्म अक्षातीत राज्य भी एक है, तो राज्य तुम्हें तो परम धाम दिखाते हैं, तो क्या मेरे राज्य से इतना नहीं होता कि वो मुझे परम धाम दिखा दे? और क्यों नहीं, मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखता है? सो क्यों ना होए मुझसे, मेरे से परम धाम का वर्णन क्यों नहीं होता? आप जब चर्चा सुनाने लगते हैं, मूल मिलावे का वर्णन करते हैं, फूलबाग नूरबाग का वर्णन करते हैं, सात घाट से जमुना जी का वर्णन करते हैं, मेरे से क्यों नहीं होता है ये? हुक्म की। ध्यान के साथ अच्छी तरह समझ, ये वस्तु हुक्म की समझा रहे हैं कि ये वस्तु हुक्म की, सो होवे एक ही ठौर। एक ही तन में बैठ करके राज्य महाराज इस चर्चा का रियल विस्तार करेंगे, वो मेरे बस की बात नहीं है भाई, और राज्य के बस की बात है। उनका हुक्म जिस तन पे होता है, जहां वो कृपा करते हैं वही कर सकते हैं। अब मैं वो हुक्म जो राज्य का, वो मैं कैसे तुम्हें दे दूं? मोहे उठाए तुम बैठो। मुझे उठाओ, उठाए नहीं, मुझे उठा दो और तुम बैठ जाओ। कहां से? गद्दी से नहीं। लोग क्या कहते हैं, मुझे उठा दो गद्दी से तुम बैठ जाओ, तो क्या गद्दी बोल रही है? मैं उठ जाऊं इस सोफे से, ये सोफा चर्चा सुनाया करेगा। मुझे उठाओ का मतलब क्या है? मुझे मार दो, इस दुनिया से उठा दो, तो फिर राज्य उठ के तेरे अंदर बैठ सकते हैं। उससे पहले नहीं ये हो सकता। मैं अब अपने आप राज्य को कैसे कहूं कि मेरे तन में से निकल के इसके तन में बैठ जा? ये हुक्म की बात है। करना होवे कहूं और एक ही जगह होगी, किसी और तन में राज्य में राज्य के एट ए टाइम दो तनों में लीला हो ही नहीं सकती है। एक ही जगह होगी, दूसरे तन में। अब राज्य एक, तो दो तनों में कैसे बैठ जाएंगे? एक ही तन में बैठ करके अपनी लीला करेंगे। तब चित्त पीछा पड़ा। जब सतगुरुदेव चंद जी ने ये कहा मुझे मार दो, तब राज्य महाराज तेरे तन में आएंगे। क्यों? मैं कह चुका हूं, देवचंद जी कहते हैं कि जब तक राज्य मेरे तन में है तो लीला इस तन से होगी, और जब मेरा शरीर छूट जाएगा तब वो उठ करके तेरे तन में युगल स्वरूप आके बैठ जाएंगे। तो भाई तू अभी चाहता है तो मुझे मार दे। अब जब ये बात सुनी कि मेरे इस चीज से सतगुरु महाराज जी पर इतना ऊपर है, तो बस अपने चित्त को वापस मोड़ लिया कि नहीं। बहुत दुखी हुए कि मैंने सतगुरु महाराज जी की पहचान नहीं की। अंदर तो राज्य महाराज बोलते हैं। बस फिर बड़ा पश्चाताप किया। तब गुजरात भेजिया। फिर बाल भाई, ध्यान दो, बाल भाई कहती सतगुरु महाराज वजीर साहब का, जाम साहब का लड़का है, काम तो उनको कोई है नहीं, घर में भरपूर सब कुछ खाने पीने का है, इनको सेवा में लगाओ। जब इसका चित्त सेवा में लगेगा तो फिर ठीक रहेगा। देवचंद जी ने मतलब राज्य महाराज अंदर कहते हैं बात ठीक है। कहने लगे महराज ठाकुर गुजरात यानी अहमदाबाद जाओ और वहां से बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता लेके आओ। ये 4 किताबें सुंदर साहब जी, ये कृपा राज जी की है। वो चारों किताबें स्वयं रतनपुरी आश्रम के आपको कहीं भी नहीं मिले, ना नौतनपुरी में, ना सूरत में और ना पन्ना जी में। बड़ी मुश्किल से पता नहीं कहां कहां लोगों के, हिंदुओं के परिवारों में से ये किताबें मिली
और वो छाप करके आपके पास भेज दी गई। महेश्वर तंत्र यहाँ है, बुद्ध गीता यहाँ है, बुद्ध स्तोत्र यहाँ है। वहां जो लक्ष्मी जी ने तपस्या किया था 7 कल्पांतर, और विष्णु भगवान की सारी बातें क्या कही थी कि हे लक्ष्मी, अब द्वापर युग में मैं जाकर के ययाति वंश में जन्म लूंगा, वहां मेरे तन का नाम कृष्ण होगा और तेरा नाम रुक्मिणी होगा। तब वह पार ब्रह्मक्षातीत मेरे तन में बैठ के लीला करेंगे और उनकी लीला कर जाने के बाद फिर मैं तुम्हें पहचान कराऊंगा कि मैं किसका ध्यान धरता हूं। वो जो माधोपुर में जाके रुक्मिणी को ब्याहा और उस दिन सारा प्रसंग आपको बताया। तो जो बुद्ध गीता है और बुद्ध स्तोत्र है, उसके अंदर ब्रह्मा जी ने जो नारद को भविष्य की वाणी बताई और शंकर भगवान जी ने उमा को जो बात बताई, बहुत छोटी छोटी पुस्तकें, केवल $1 भी उसकी शायद कीमत नहीं होगी, इतना सस्ता है और यहाँ अवेलेबल है। जो सुंदर साथ लेके पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। हाँ, महेश्वर तंत्र जरूर जरा $4 या $5 का मिलेगा, क्योंकि वो बहुत मोटी किताब है। अब है एक पुराण संहिता किताब, वो मिल गई है, अर्थ गठन हो गया है, बस अब जाके छुपाने के प्रयास में हूं। तो ये ग्रंथ मंगवाए जिसके अंदर भविष्य की कलयुग की बातें कि पूर्ण ब्रह्म कैसे दुनिया में आएंगे और किस तरह से वो आके सारे संसार को भावसागर से पार। जो काम कोई नहीं कर सका, राम नहीं कर सका, कर सकते नहीं, कृष्ण नहीं कर सका, कर सकते नहीं, तरदेवा ने किसी को भव से पार नहीं किया, कर सकते नहीं, और ना ईसा ने किया, ना मोहम्मद ने किया, ना दाऊद ने किया, ना मूसा ने किया। क्यों? वो इस ब्रह्मांड की शक्ति है और ये ब्रह्मांड बनता और मिटता है। और सब ग्रंथों में लिखा है वो काम, जैसे कब्रों से उठाना, मुर्दों को जीवित करना, ये काम कौन करेगा? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, जिसको अल्लाह ताला भी कहते हैं कुरान में और बाइबल के अंदर सुप्रीम ट्रुथ गार्ड करते हैं। तब अब ध्यान देना, वो चारे किताबें गए और लेकर के चले आए। अब फिर क्या सेवा लगाएं? तो अब ध्यान के साथ गांगजी भाई का मोटा भाई धन पैसा कमाने के वास्ते घर परिवार को छोड़कर के अरब देश में गया हुआ था, बहुत साल हो चुके थे। तो बाल भाई कहती है, सतगुरु महाराज, गांगजी भाई कई सालों से अब काम धंधे पे जाता नहीं, सुंदर साथ की संख्या बढ़ रही है, तो सुंदर साथ की सेवा में भी कमी आ रही। सेवा तो पैसे से मिली है और उन्होंने काम धंधा छोड़ दिया था, लड़के करते थे सिर्फ। और एक तो मेरा ठाकुर को वहां भेज दो अरब में, एक तो जितना उनका काम धंधा फैला हुआ है उनको समेट लाएगा और खेताबह भी आ जाए, उनका धन भी आ जाएगा। एक तो उनके बाल बच्चे परिवार पल जाएगा और दूसरा सुंदर साथ की सेवा हो जाएगी। देव चंद जी ने सोचा ये ठीक है। मेरा ठाकुर को हुक्म दिया कि देखो अब ये सेवा तेरे जिम्मे है, खेते भाई के पास चले जा, क्योंकि जाम साहब के वजीर के लड़के थे, अकाउंट में बड़े निपुण थे, कार्य परिश्रम से ही होता था। बस जैसे ही हुक्म मिला, गांगजी भाई जी ने भी अपने मोटे भाई को चिट्ठी लिख दी, देवचंद जी ने भी चिट्ठी लिख दी। अब वो पत्री लेकर के नाव में सवार हुए। उस समय 22 ही जाया करते थे, समुद्र के द्वारा प्लेन वगैरह नहीं होते थे। 40 दिन के बाद नाव वहां पहुंच गई, बस किनारे पर उतरे और फिर जाके एड्रेस था ही, पूछे। अब खेता भाई जी से मुलाकात हो गई। खेता भाई जी ने देखा कि चलो भारतवर्ष से कोई ना कोई तो मेरी संभाल करने वाला भी आया है, खूब जो है गले लगे, मिले सब कुछ। और उसके बाद जितना कारोबार ध्यान के साथ उगरानी का था, इतना विस्तार उसने पैसे का कर रखा था, तो उस काम के पीछे महाराज ठाकुर जाके सतगुरु का फरमान है, करना है,
कोई उनको पैसे की तो लालच थी नहीं, मोटे वजीर के जाम के लड़के थे, तो जा करके दिन भर रात परिश्रम करते, दिन भर रात परिश्रम करते, उगरानी करने लगे। किसी को 2 टका कम भी देता था तो ले लेते, भी काम समेटना है। अब रात को जब बैठे, दिन भर तो ये काम करें, तो रात को बैठ के खेता भाई को चर्चा सुना, कहने के खेता भाई ये मनुष्य तन मिलना बड़ा कठिन होता है। 84 लाख योनियों में जीव जन्मता है, भटकता 84 लाख बार, फिर कहीं जाकर एक बार मनुष्य तन मिलता है और इसको परमात्मा सोचने की शक्ति देता है। पर सोचता कोई नहीं, सोचता कोई नहीं। सबको पता है कि एक ना एक दिन जाना। किसी को याद है जाना? उसके लिए वो टॉपिक आ जाए, अरे जब मरेंगे तब देखेंगे, अभी क्या है तब क्या देखेंगे? यम के दूत। उस समय और कोई नहीं आता, यम के दूत आते हैं। जो कुछ देखना चाहते हो, जिसको भजना चाहते हो, जिसकी पहचान करना चाहते हो, अब समय, मरते समय को चाहे ना कि हम परमात्मा का नाम ले लेंगे या कुछ कर लेंगे, कभी नहीं निकलेगा परमात्मा का मुंह। अंतमता सुगधा, जो सारी उम्र डॉलरों में ही घूमे हुए, मरते समय भी उसी इतना बैलेंस है, इतना बैलेंस है, वो बैलेंस ही करता है, क्योंकि सारी उम्र उसमें रचा पचा हुआ है। तो बहुत उसको समझाते हैं। अब स्वामी जी तो बैठ के चर्चा सुनाते हैं। वो थोड़ी देर के बाद कहता, ओ मेरा ठाकुर रुकना, ओ अब्दुल रसूल के 200 रुपए आए थे, लिखा है क्या? वो चर्चा सुनाते हैं और उसका मगज उधर ही घूमता रहता है। 4 साल तक बराबर चलाई चर्चा, पर इतनी भी छींट उसको लगी नहीं। कोरा जीव जो है उसको लाख चर्चा सुना लो, वही कमी करते करते अब क्या होता है। एक दिन खेता भाई बाहर गए, स्वामी जी बाहर गए हुए थे, तो खेता भाई को पीछे ताव आया, गर्मी सा जोर हो गया, डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो वहां का मुसलमान कंट्री थी, तो मुसलमान ही हाकिम होना था। शेख सल्लाह उसका नाम था। तब उसने क्या किया, हुक्म दे दिया कि भाई खेता भाई का कोई भी सगा संबंधी वारिस यहाँ नहीं है, तो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, सील मोहर लगा दो। अब स्वामी जी आए, आपके पता चला भाई खेता भाई तो धाम चल गए। तो उनका पहले तो डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया, उसके बाद शेख सल्लाह को जाके कहा कि हुजूर ये सारी अरब की कंट्री है, इनसे पूछो मैं उसका सगा भाई हूं कि नहीं। 4 साल से मैं इधर हूं, मेरी बुक्स देखो, सारा अकाउंट वगैरह मेरे हाथ से बना हुआ है, और तुम आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ध्यान के साथ जब वो शेख सल्लाह को पता चल गया तो ये तो उसका सगा भाई है, तब ध्यान देना, उन लोगों के पास हर प्रकार के आदमी होते हैं। कुछ गलत आदमियों को कह दिया कि देखो बेटा, जितना कहोगे इनाम मिलेगा, आज रात्रि को मेरा आई ठाकर सोएगा, इसको मार डालो। मुसलमानों का तो ये काम ही होता बस। लेकिन उनका व्यवहार इतना कुशल प्रेम वाला था, उन्हीं आदमियों ने आके, जिनको उन्होंने कहा था इनको मार डालो, आके मेरा ठाकुर को कहते, मेरा ठाकुर जी आज रात को फटाफट खाना खाने के बाद ये जगह छोड़ के चले जाओ, नहीं तो आपको लोग मार डालेंगे। अब स्वामी जी को जब ये पता चला तो रातों रात ही उठे, वो छोड़ करके वापस इंडिया नहीं भागी। अब सोचने लगे अगर मैं वापस जाता हूं तो सतगुरु महाराज जी को शक्ल क्या दिखाऊंगा? नहीं, आई शुड अपील टू द किंग। वहां का जो बगदाद बसरा राजधानी थी, वहां के लिए स्वामी जी चल पड़े, चले गए। वहां जाके अपना एप्लीकेशन, दरख्वास्त, राजीनामा उनको दिया कि भाई इस तरह से जो है मेरा भाई भी मर गया है और मेरी सारी संपत्ति हड़प कर दी है, कोई एप्लीकेशन ही ना ले। क्लर्कों के पास गए, बड़े बाबुओं के पास गए, और सबके पास जाए, जो एप्लीकेशन पढ़े, कहे कि बादशाह को पता चल गया
तो बादशाह ने तो तुरंत इसकी फेवर, बादशाह ठीक था, इसके फेवर में काम करेगा और इतनी लाखों की संपत्ति हमारे मुल्क की इंडिया में चली जाए। नहीं, एप्लीकेशन ही नहीं। 2 महीने तक बराबर स्वामी जी रोज दफ्तर जावें, सबसे रिक्वेस्ट करें, सब कुछ करें, पर किसी ने भी सुनी। अब क्या करेंगे, प्रदेश में कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई पहुंच नहीं, कोई सोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, निराश होके जा रहे हैं। अब जब निराश होके जा रहे हैं तो राज्य ने कहा तो काम गड़बड़े। अब देवचंद जी के मिले थे डाकू के रूप में, तो राज्य ने क्या रूप धारण किया, एक ऊंट के ऊपर एक मुसलमान खां पठान जैसा तुर्रा बांधा हुआ, आगे से आते 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 आकर के स्वामी जी से मिले और खुद ही पूछते हैं। स्वामी जी ने तो नहीं पूछा, भाई मेरा इससे कुछ जानकारी नहीं, तो मैं क्या पूछूं। तो वो खड़े हो गए उठले पर। राज्य महाराज कहते, और राही मुसाफिर किधर जाता है, क्यों उदास है, क्या गम का चेहरा लिए जाते हो। स्वामी जी हैरान, भाई मैं इसको जानता नहीं, तो ये इस तरह से बात क्यों पूछता है। तब उसको सारा किस्सा सुनाया कि हुजूर क्या बातें बताए। इस अरब जैसा अन्याय देश कोई भी दुष्टाचारी नहीं होगी, यहाँ के सारे अफसर भ्रष्ट हैं, कोई बात नहीं सुनता और कोई इंसाफ नहीं होता। हुजूर आप कहते हो इस मुल्क में इंसाफ होता है, मेरे साथ ही ये अत्याचार हुआ। तो राज्य महाराज क्या बोले, हाँ राही मुसाफिर, अल्लाह की कसम खा के कहते हैं हमारे मुल्क में सबका इंसाफ होता है, मैं तुमको रोका देता हूं। क्या करना कि बादशाह के घर दफ्तर में ना जाना। जब वो नमाज पढ़ने के लिए फ्राइडे को जुम्मे की नमाज मुसलमान अवश्य पढ़ते हैं, निकलेगा तो रास्ते में खड़ा हो जाना। उसके साथ पुलिस और सेना तो होगी, पर तुम ना घबराना, दम रखना जरा, और अंदर घुस के जाके बादशाह का पल्ला झटक देना। वो घोड़े पर सवार होगा, बस उस समय वहां के सिपाही, मिलिट्री जो बॉडीगार्ड है, वो तुम्हें मारने के लिए आएंगे, घबराना ना। उसी वक्त बादशाह सबको रोकेगा, हट दो पीछे, मैं इस मुसाफिर की अवश्य रिपोर्ट सुनना चाहता हूं। वो ऐसा करेगा, फिर उनको ये ना कहना कि ऐसा है, कहना देखो बादशाह सलामत, इस तरह से मेरे साथ अत्याचार हुआ है, या तो यही इंसाफ कर दो, नहीं तो जब खुदावंद ताला वह पूर्ण ब्रह्म तख्त के इंसाफ पर बैठेगा तो तू उस वक्त बादशाह नहीं होगा, तो उस वक्त गुनाहगारों की लाइन में लगा होगा, मैं तेरा वहां पल्ला झटकूंगा कि जी इसने, मैं इसके दरबार में गया था इंसाफ कराने के लिए, इसने मेरा न्याय इंसाफ नहीं किया, मेरा इंसाफ लिख दो। या तो बादशाह यहां इंसाफ करो, या कि फिर मैं तेरे से वहां इंसाफ करूंगा। वो डर के तेरा इंसाफ कर देगा, घबरा नहीं। रुक्का ले लिया स्वामी जी, चिट्ठी ले ली, लेके थोड़ा सा गए तो कहने लगे यार मैंने तो उनका भाग्य भी नहीं किया, गुड मॉर्निंग वो कह देते भाई, आपका थैंक यू करते, कुछ वो शुक्रिया बजाते। लौट के देखा तो ऊंट वाला है नहीं, और राज्य आए थे काम करके चले गए। बहुत ढूंढा भी, पहाड़ी में इधर उधर पर मिले। अब देख स्वामी जी फिर लौट के गए राजा के उस जगह पर, और कोई मकान छोटा सा लेके बैठ गए। तब शुक्रवार जब फ्राइडे आया, उसी तरह से उस रास्ते में खड़े हो गए जहां से बादशाह ईदगाह को नमाज पढ़ने जुम्मे की जाता था। तो वहां स्वामी जी खड़े हो गए। अब पहले तो दिल कांपा भी, बर्छे और सब कुछ लिए हुए सेना है, किसी ने मार दिया तो क्या होगा, कह रहे नहीं। फिर हौसला किया, बस सेना जा रही थी, बीच में से घुस के गए और बादशाह का पल्ला जो था झटक दिया। वो तो हम और आप भी जानते हैं कि बादशाह लोग बड़े मुलायम कपड़े पड़ते हैं, तो उन्होंने एचकन लंबा कोट पहन रखा था, शाही लिबास। तो जैसे झटका तो उसकी कस भी जो अंदर बंदी होती है टूट गई। तो बादशाह ने देखा कि सेना मारने आई है, रुक जाओ, खबरदार, मैं इस मुसाफिर की अवश्य सुनूंगा, क्योंकि इस तरह से आज दिन तक किसी ने भी मेरा पल्ला
अरे बादशाह का पल्ला झटकना कोई इजी जॉब होता है। तब बादशाह ने पूछा, यहां भी अरबी में लिखा है ला तखुफ या बनी, ये अरबी भाषा है। बनी कहते हैं बेटे को, ला मैंने नहीं, तखुफ मैंने तू दिल में किसी प्रकार का भी डर मत ला, जो तेरी शिकायत है तू स्पष्ट कह। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि मेरा भाई इस तरह से मर गया है और वहां का शेख सल्लाह जो डीएम है, मजिस्ट्रेट है, उसने जबरन इस तरह से जो है मेरा सारा धन हड़प कर लिया है, मेरा इंसाफ होना चाहिए। कहने लगे अच्छा, अब तो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, कल दरबार में आने पर सबसे पहला केस तेरा होगा, चिंता मत कर, तू वापस। अब स्वामी जी जहां ठहरे थे वहां चले गए। अब दूसरे दिन बादशाह सवेरे उठा, कहने भी बुलाऊं किसको, मैंने तो उस मुसाफिर का नाम ही नहीं पूछा, भाई तेरा नाम क्या है, तू कहां रहता है। दरबार में गया, जाकर के उस समय ढिंडोरा दिया जाता था, अर्थात एक ढोल पीटने वाला लोग होते थे और वो सूचना दे देते थे तो सारे लोग ध्यान से सुन लेते थे। तो बादशाह ने कहा भी ऐसे करो, एक ढिंडोरे पीटने वाला चले जाओ और 2 सिपाही चले जाओ, ढिंडोरा दो कि भाई वो शख्स कौन है जिसने कल बादशाह का पल्ला झटका था, उसको मेरे दरबार में ले आओ, मैं उसका इंसाफ करना चाहता हूं। खैर वो ढिंडोरा पीटते जा रहे थे तो स्वामी जी जहां थे उन्होंने दूर से कह दिया, ओ भाई इधर आ जाओ, मैंने बादशाह का पल्ला झटका था। अब सिपाहियों का तो काम होता है, चाहे आदमी गिल्टी हो या ना हो, तो ऐसे ही पकड़ के ले जाते हैं कि जैसे कोई मुल्जिम होता है, पकड़ के दरबार में ले गए। अब क्या होता है, बादशाह ने जब वो कह रहे पागलो ये सिपाही तुम इनको इस तरह से क्यों पकड़ के लाए, तब महराज ठाकुर का बड़ा स्वागत किया और जहां तख्त पर खुद बैठा था वहां एक चेयर देकर उनको बिठाया। पहले केस नहीं पूछा, कहने लगे वो हिंदुस्तान के रहने वाले, बताओ फिर तुम्हारे मुल्क में इंसाफ कैसा होता है, और बादशाह को किसी ने शिकायत करनी होती तो कैसे होती। कहने लगे हजूर हमारे मुल्क में तो बादशाह को तो दरख्वास्त देनी नहीं पड़ती, बादशाह जहां जा रहा होता है उसको कहते हैं वो बादशाह सलामत रुक जा, ये मेरा केस है, कर देता है। इसलिए मेरे से कल गुस्ताखी हो गई, मैंने समझा कि शायद अरब में भी ऐसा ही होता है तो मैंने आपका पल्ला झटक दिया। कह लगे नहीं कोई बात नहीं, फिर बता वहां पर धर्म का कैसे कार्य होता है, दीन इस्लाम का कैसे कार्य होता है, वो बातें की। फिर मतलब जैसे एक फ्रेंड हाल चाल पूछता है, ये व्यवहार उस बादशाह ने किया। फिर कहने लगे अब बता तेरी शिकायत क्या है, तो सारा कुछ बताया उसको। कहने लगे अच्छा, अपनी कलम से, पीए को भी नहीं बोला, अपनी कलम से शेख सल्लाह के नाम हुक्मनामा दिया कि वो शेख सल्लाह इस आदमी की जितनी धन संपत्ति है, इस पत्र को देखते साथ लेटर को तुरंत जो है इसको वापस कर दे, नहीं तो तेरे परिवार सहित जो है फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूंगा। तुमने ऐसे मजाक बना रखा है, जुल्म कर रहे हो राय मुसाफिर को, और सिपाही को भी साथ भेज दिया। अब वो महराज ठाकुर चिट्ठी लेकर और सिपाही साथ वो शेख सल्लाह जहां खेता भाई धाम चला था उसके घर पे पहुंचे, जाकर के चिट्ठी दी। सिपाही ने भी कह दिया शेख सल्लाह साहब चाय पानी तो बाद में पीऊंगा, पहले इसका धन वापस कर दो, नहीं तो मेरी भी मुसीबत आ जाएगी। तुरंत जो सील मोहर लगी थी तोड़ के दे दी। अब सिपाही तो चले गए, अब सुनना और सारी बात को समझना। अब होता क्या है, इधर से स्वामी जी ने सतगुरु शिवधनी देवचंद जी को और गांग जी भाई को चिट्ठी लिख दी थी कि खेता भाई धाम चल गया है, मेरी हेल्प के वास्ते किसी को भेजो, काम बहुत बड़ा है और मैं अकेला नहीं संभाल सकूंगा। तो अब क्या होता है, अभी हिंदुस्तान से कोई आया नहीं है। अब वो शेख सल्लाह को बड़ा गुस्सा आ गया कि ये एक विदेश के रहने वाला भारतवर्ष का आदमी और मेरी शिकायत जाके इसने बादशाह को की है। खोल तो दिया ताला, सारे
सील मोहरें जो लगी थी तोड़ दी, लेकिन 4 गलत आदमियों को कह दिया कि रात्रि को जितने इनके गोदाम है ना, चौकीदार जो पहरे पर थे, कपड़े का गोला बना के कैरोसिन ऑयल डाल के आग लगा दो। जिसके दिल में ही पाप है वो तो करेगा ही ऐसा। तो अब क्या हुआ, गोदाम जितने थे उनको आग लग गई, जल के राख हो गया। बाई चांस कुल अकाउंट बुक्स, और उस समय नोट वोट नहीं होते थे सुंदर साहब जी, वो सोने की ईंटें और चांदी की ईंटें होती थी, वो बच गई। अब क्या होता है ध्यान देना, इतने में हिंदुस्तान से अब जब चिट्ठी पहुंची तो देवचंद जी ने अपने लड़के को, किसको, बिहारी जी को तारतम नहीं लिया। अब उसके दिल में प्यार प्रेम कहां से आए। और उधर गांगजी भाई का जो मोटा लड़का श्याम जी था, उसको उन्होंने भेज दिया। अब दोनों यहां पर आते हैं और अब देखो क्या वार्ता होती है। देवचंद जी को जब ये पता चला, जरा फिर पढ़ा करो, बिहारी जी को और श्याम भाई को दोनों को भेजा। वो भी अरब में आकर के पहुंचे, महाराज ठाकुर से मुलाकात हुई। अब स्वामी जी ने कहा, बिहारी जी महाराज, ये 4 साल का अकाउंट